हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन्स के बारे में। यहाँ हमने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि भी जोन्स होते क्या हैं, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये एक आपका प्लेन वेव फ्रंट होता है, ये प्लेन वेव फ्रंट है। चूँकि वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट पर ईच पॉइंट जो होगा ये सेम फेज में होगा और इनके बीच पाथ डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे और पाथ डिफरेंस भी क्या होगा, इनका जीरो होगा। बट यहां से जब ये पॉइंट P तक जब ये यहां से आपकी रे पहुंचेंगी तो ये अलग पाथ ट्रेवल करेंगी, ये अलग पाथ ट्रेवल करेंगी, ये वाली रे जो पहुंचेगी वो अलग पाथ ट्रेवल करेगी और यहां से जो रे पहुंचेगी वो अलग डिफरेंट पाथ को कवर करेंगे। और यहां पर थ्योरी हमारी ये कहती है कि यहां से यहां तक अगर पहुंचने वाली रे बी पाथ तय करती है तो यहां से इस M2 पॉइंट से इस P तक पहुंचने वाली जो रे है ये B प्लस लैम्बडा बाई 2 पाथ तय करती है। इसका मतलब कि ये आपका M1P जो है ये M2P से कुछ लेस होता है। कितना लेस होता है, तो ये लैम्बडा बाई 2 पाथ डिफरेंस से लेस होता है। जब इन दोनों रेज के बीच में M1P और M2P से चलने वाली रे के बीच पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 है तो फेज डिफरेंस कितना होगा इनके बीच में, पाई होगा, और टाइम डिफरेंस कितना होगा, वो T/2 के इक्वल होगा। ये यहां पर हम कह सकते हैं इस चीज से। इसके और इसके बीच लैम्बडा बाई 2, इसके और इसके बीच फिर लैम्बडा बाई 2, मतलब इसके और इसके बीच लैम्बडा बाई 2 तो इसके और इसके बीच कितना होगा, लैम्बडा का पाथ डिफरेंस होगा। इसका मतलब फर्स्ट, थर्ड, इसी प्रकार फिफ्थ, ये फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ क्या होंगी, ये सेम फेज में यहां जाके मिलेगी। जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा हो जाता है ना, मैंने आपको बताया था इस चीज के लिए कि एक रे यहां से चालू होती है, ऐसे चल रही है, और दूसरी रे कहां से चालू हो रही है, वो यहां से चालू हो रही है। देख लीजिए जरा, ये पूरा का पूरा जो पाथ है कितना है, लैम्बडा है। जब पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच लैम्बडा 2 होता है, लैम्बडा होता है, तो इस कंडीशन में दोनों के क्रिस्ट से क्रिस्ट और ड्रफ्ट से ड्रफ्ट मिलता है। तो फेज डिफरेंस क्या हो जाता है इनके बीच में, या तो जीरो हो जाता है या फिर कांस्टेंट रह जाता है। तो फर्स्ट, थर्ड और 5 चलने वाली रेस के बीच पाथ डिफरेंस जो है लैम्बडा होने से, या लैम्बडा पाथ डिफरेंस होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो है सेम फेज में यहां पर पहुंचेंगे। और इसी प्रकार 2, 3, 2, 4 एंड 6 ये रेस भी क्या करेंगी, सेम पाथ ट्रेवल करेंगी। मतलब इनके बीच पाथ डिफरेंस भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो फेज डिफरेंस इसके जीरो होगा और वो यहां पर सेम फेज में पहुंचेंगे। तो यहां पर हम ये जो है जोन्स कहते हैं, इसको अपन जोन्स क्या होते हैं भाई। अगर अपन यहां से जो है R1 रेडियस का कोई सर्किल ड्रॉ कर दे ऐसे, और इसी प्रकार से यहां से ये R2 रेडियस का एक और सर्किल ड्रॉ कर दे ऐसे, तो ये इस R1 और इस R2 के बीच का जो एरिया है ना, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट, ये वाला अंदर वाला फर्स्ट पीरियड जोन होता है। ये R1 और R2 के बीच में जोन होता है, ये सेकेंड पीरियड जोन होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये आपका nth के लिए यहां से यहां तक पहुंचने वाली रे कितनी है, बी पाथ ट्रेवल करती है, और यहां से यहां तक कितनी Rn रेडियस का हमने एक यहां पर जो है सर्किल ड्रॉ किया है। ये आपका nth क्या है, ये आपका nth जो है सर्किल होता है। तो nth सर्किल और n-1 सर्किल के बीच जो एरिया होता है, इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, ये कहलाता है आपका nth हाफ पीरियड जोन। ये जो आपको ग्रीन कलर से मैंने शेडो किया है, ये ग्रीन कलर वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, nth हाफ पीरियड जोन कहलाता है। तो nth हाफ पीरियड जोन को हम यहां पर लेके चले हैं और अब हम इसकी रेडियस के लिए डेरिवेशन निकालेंगे। ये पीरियड्स जोन है आपके, ये यहाँ की रेडियस Rn-1 है, ये Rn है, और इस Rn और Rn-1 के बीच जो घिरा हुआ एरिया है, ये एरिया कहलाता है आपका nth पीरियड जोन कहलाता है। ऑब्वियस सी बात है, यहां से रे चल रही है तो इनके उसके बीच में, इस रे और इस रे के बीच पाथ डिफरेंस कितना, लैम्बडा बाई 2 है। दूसरी रे के लिए क्या बन जाएगा, वो 2 लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा। इसके और इसके बीच में कितना, 2 लैम्बडा बाई 2, 2 से 2 कटेगा तो b प्लस लैम्बडा, वही। इसके और थर्ड के बीच में तो b प्लस 3 लैम्बडा बाई 2, तो इसके और nth के बीच में b प्लस n लैम्बडा बाई 2 पाथ डिफरेंस होगा इसके और इसके बीच में। तो इसके जस्ट पहले वाली कौन सी है, n-1 वाली है। तो यहां पर इसके और इसके बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा, b प्लस n-1 लैम्बडा बाई 2। n इजिकल टू 1 to 3 रख करके हम यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, हम हर जोन की यहां पर बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास हम रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन को यहां से निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल MNOP।
ट्राइंगल बन रहा है और वो बन रहा है MNOP। इस ट्राइंगल को अपन लेके चले भाई, हम बिल्कुल कहें कि यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी B है ना, और ये परपेंडिकुलर लगभग है, तो ये आपका एक ट्राइंगल बनता है ये पूरा का पूरा। यहाँ से ये अगर मैं इसको यहाँ से आगे तक ड्रॉ कर दूं तो MNOP ट्राइंगल यहाँ से आपका बिल्कुल बन जाता है RN रेडियस के लिए। ये डिस्टेंस RN है आपकी, तो ट्राइंगल MNOP, O इस P के रेस्पेक्ट में पोल कहलाता है। तो ट्राइंगल MNOP में हम यहाँ लगा दें, बिकॉज ऑफ राइट ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दे तो क्या बनेगा, MNP का स्क्वायर दैट्स इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस क्या है आपका, B है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है आपका, RN का स्क्वायर। यही है बेस आपका ये है और परपेंडिकुलर ये है, ठीक है ना। और हाइपोटेनियस क्या था आपका, तो ये था B प्लस n लैम्बडा बाई 2 का होल स्क्वायर दैट्स इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर। यहाँ से RN स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि RN की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो RN स्क्वायर दैट्स इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर सॉल्व कर दे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2B n लैम्बडा बाई 2 ये हो जाएगा, और माइनस का B स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का B स्क्वायर लिख दिया इसको मैंने। इस B स्क्वायर से ये B स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो RN इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर अंडर रूट हम चढ़ाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका कितना, ये बन जाएगा अंडर रूट, या स्क्वायर रहने दे फिलहाल इसको भी, और मैं इसको लिख दूँ 2B n लैम्बडा, ये 2 से 2 भी कैंसिल कर दूँ तो B n लैम्बडा बचेगा प्लस n स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर बाई 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मुझे यहाँ मिल जाती है। बिकॉज ऑफ लैम्बडा आपका वैसे ही बहुत लेस है ना, तो यहाँ से लैम्बडा स्क्वायर n स्क्वायर बाई 4 ये बहुत बहुत लेस होगा इस n लैम्बडा के कंपैरिजन में, क्योंकि आपका लैम्बडा पहले से ही कम है, ठीक है। n से मल्टीप्लाई किया और कम हो गया, इसका स्क्वायर किया तो और भी कम हो जाएगा ये, तो इस कंडीशन में ये बहुत कम होगा, तो इसको अपन नेग्लिजिबल मान लें, तो RN इज इक्वल टू आपका आएगा अंडर रूट में BN लैम्बडा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पर B देख रहे हैं, ये आपका कांस्टेंट पॉइंट P की डिस्टेंस है, लैम्बडा वेवलेंथ है, ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पर सीधा सा है RN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट n, मतलब कि जो आपका रेडियस होती है वो नंबर ऑफ पीरियड जोन, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन या नंबर ऑफ जोन्स की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ जोन्स आपके इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे रेडियस भी क्या होती है यहाँ पर इंक्रीज होती जाती है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर फॉर्मूला इसके लिए जनरेट करते हैं, n बराबर 1 2 3 4 इंटीजर्स के रूप में हम इसको यहाँ पर लेकर पुटअप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अपन लेते हैं यहाँ पर जो nth जोन है ना, जो एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम P है ना, एवरेज डिस्टेंस निकालनी है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ nth जोन फ्रॉम P है ना। अपन निकाल लेते हैं, अगली जो निकालते हैं यहाँ से, तो मैं निकालता हूं इसमें एवरेज डिस्टेंस, किसकी एवरेज डिस्टेंस निकालनी है, एवरेज डिस्टेंस यहां से निकाल रहे हैं, एवरेज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम nth जोन, ऑफ P फ्रॉम nth जोन। जो आपका nth जोन है, इस nth जोन से मैं इसकी एवरेज डिस्टेंस यहां से निकालने जा रहा हूं। तो nth जोन से एवरेज डिस्टेंस क्या होगी, यहां से अपन इस चीज को निकालते हैं। तो एवरेज डिस्टेंस किसकी, P की, किससे, nth जोन से इसकी एवरेज डिस्टेंस क्या होती है वो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास में nth कटिबंध, nth जो आपका कटिबंध है या nth जो आपका जोन है उसकी रेडियस RN है, और जो आपका n-1 जोन है उसकी रेडियस क्या है आपकी RN-1 है ना। तो और इन रेडियस के जो आपका बीच का एरिया है, ये एरिया अपन यहां पर क्या बोलते हैं, nth जोन बोलते हैं। तो nth जोन इज द एरिया बिटवीन RN एंड RN-1, इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये आपका nth जोन कहलाता है ना। तो अपन यहां से इस nth जोन की बिंदु P से एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम
nth जोन, nth जोन से एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं हम इसकी, तो वो क्या होगी, तो वो एवरेज डिस्टेंस nth जोन से जो उसकी आएगी, वो nth जोन से एवरेज डिस्टेंस को xn बोल देता हूं मैं, तो कितनी आएगी, यहां लिख देता हूं मैं इसको xn, दैट्स इज इक्वल टू कितनी होगी, इसको मैं लिख देता हूं pmn, p से mn तक की डिस्टेंस प्लस p mn-1 और डिवाइड बाई 2, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस का अपन ने एवरेज निकाल लिया, तो ये एवरेज डिस्टेंस निकल जाएगी हमारे पास में, है ना। और अब वैल्यू रख दूं मैं इसकी, तो यहां से रहेगा आपका xn दैट्स इज इक्वल टू, ये हाफ तो अपनी जगह पर है, इसको बाहर ले लूं, p से mn तक की डिस्टेंस कितनी है, तो ये रहेगी b प्लस एन लैम्बडा बाई 2 प्लस p से mn-1 तक ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये है आपकी b प्लस n-1 और लैम्बडा बाय 2, ये हो जाएगा आपका, है ना। तो xn दैट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ तो अपनी जगह पर है, ये बन जाएगा b प्लस b 2b, है ना, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो n लैम्बडा बाई 2 और n लैम्बडा बाई 2 मतलब 2n लैम्बडा बाई 2, यही हो जाएगा, और साथ में कितना बन जाएगा, माइनस का लैम्बडा बाय 2, यही हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दे तो xn दैट्स इज इक्वल टू ये बनेगा b प्लस एन लैम्बडा बाय 2 माइनस का लैम्बडा बाय 4, ये आती है हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व करने पर एन लैम्बडा बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एन लैम्बडा बाय 2 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस का लैम्बडा बाय 4, और इसको मैं लिख सकता हूं यहां से दैट्स इज इक्वल टू b प्लस ये बन जाएगा 2n-1 और लैम्बडा बाय 4, यही हो जाएगा भाई। लैम्बडा बाय 4 इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया मैंने, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो 2n-1 और लैम्बडा बाय 4, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली ये इक्वेशन नंबर आपकी हो जाती है 4th। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं, क्या हो जाएगा आपका n-1th जोन की मैं बात करूंगा भाई, एवरेज डिस्टेंस p फ्रॉम nth जोन वो अपन ये निकाल ली। अब एवरेज डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम n-1th जोन, तो ऑब्वियस बात है इसके नीचे यहां पर एक और जोन होगा, ये रेडियस का यहां पर, है ना। इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, तो ये आपका जो है इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं इसकी मैं, इसकी रेडियस कितनी होगी, Rn-2 होगी, तो Rn-2 और इसके लिए जो डिफरेंस आता है वो ये होता है, तो ये कितना है आपका b प्लस n-1/2, ये क्या हो जाएगा n-1 मतलब b प्लस n-1 इंटू लैम्बडा बाई 2। वापस इसका एवरेज निकाल के जब सॉल्व करेंगे तो मुझे बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यहां से b प्लस ये बन जाएगा 2n-3 इंटू लैम्बडा बाय 4, ये हमारे पास इक्वेशन आएगी, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी आपकी, ठीक है। सॉल्व करने बिल्कुल हमें ये मिलेगा, तो 2n-3 इसको मैं इस प्रकार से लिख दूंगा। अब यहां पर पार्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो nth और n-1th जो आपका एवरेज डिस्टेंस निकाल दी, अब अपन पाथ डिफरेंस निकालते हैं यहां से। तो पाथ डिफरेंस किसके किसके बीच में, पाथ डिफरेंस किसके किसके बीच में, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन nth एंड n-1th, बिटवीन n एंड n-1th, n और n-1 जो है आपके पार्ट डिफरेंस बिटवीन n एंड n-1th, जो आपका जोन है ना, 2 पॉइंट P, इस पॉइंट P पर कितना हो जाएगा ये इन दोनों के बीच पार्ट डिफरेंस, वो हमें निकालना है। तो ये पार्ट डिफरेंस कितना बनेगा, ये बन जाएगा xn माइनस xn माइनस 1, xn माइनस xn-1 दैट्स इज इक्वल टू, इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे तो xn कितनी है, b प्लस 2n-1। भाई वैसे भी हम जानते हैं कि n और n-1 रेस के बीच पार्ट डिफरेंस कितना होता है, यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करके निकाल सकते हो, उसको सॉल्व करके निकालने के बजाय आप यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो आपके पास वही चीज़ आने वाली है। कितनी आ जाएगी वो, सॉल्व करने के बाद में लैम्बडा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस होगा, चाहो तो यहाँ सॉल्व करके निकालो या डायरेक्ट आप देख सकते हो। इसमें दोनों के बीच पार्ट डिफरेंस कितना, xn माइनस xn-1 लैम्बडा बाई 2 का यहाँ पर पार्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करने पर भी हमें यही वैल्यू मिलने वाली है, तो लैम्बडा बाई 2 का यहाँ पर इसमें पार्ट डिफरेंस बन जाएगा,
ठीक है ना। अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 है तो फेज डिफरेंस कितना होगा पीडी, वो होगा पाई का, एंड टाइम डिफरेंस कितना होगा, टाइम डिफरेंस टीडी, ये कितना हो जाएगा, ये टी बाय 2 का टाइम डिफरेंस होगा। तो इस तरह से अपन इन तीनों चीजों को यहां पर निकाल सकते हैं, तीनों चीजों को कह सकते हैं। अब nth हाफ पीरियड जोन का एरिया अपन निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, इस इक्वेशन को याद रखना, आगे मैं एक जगह यूज करूंगा। अपन एरिया की बात कर लेते हैं। जो एरिया ये है आपका nth हाफ पीरियड जोन है, तो एरिया ऑफ nth, ये nth ही तो है, ग्रीन से मैंने कर रखा है, nth हाफ पीरियड जोन, हाफ पीरियड जोन, हाफ पीरियड जोन का एरिया अपन यहां निकाल देते हैं। तो कितना होगा एरिया, तो मैं लिख देता हूं A इजिकल टू, क्या होगा आपका, अगर देखें तो ये दोनों सर्किल हैं, तो पहला सर्किल तो आपका देखो बड़ा वाला सर्किल ये रहा आपका, इसका एरिया कितना होगा पाई आर एन स्क्वायर होगा, माइनस अंदर वाला सर्किल क्या है, उसका एरिया क्या है पाई आर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो एरिया होता है। फिर बाहर वाले का एरिया कितना है, पूरे का एरिया पाई आर एन स्क्वायर, और अंदर वाले का एरिया कितना है पाई आर एन माइनस 1 का स्क्वायर। इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये अपने पास में nth पीरियड जोन का एरिया निकल जाएगा, सीधा सा है। तो A इजिकल टू, यहाँ से पाई को तो बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, और आर एन स्क्वायर और माइनस का आर एन माइनस 1 का स्क्वायर, इन दोनों को अपन यहाँ पर लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो nth जो आपका मैंने यहाँ कहा था मैं आगे काम में लूंगा, अभी भी मैंने एक इक्वेशन लिखी थी यहाँ पर, और मैंने कहा था आर एन इजिकल टू कितना था, ये था बी एन लैम्बडा प्लस एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर बाई 4, यही तो था, बी एन लैम्बडा प्लस कितना था, बी एन लैम्बडा एन बी लैम्बडा एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर बाई 4। तो ये nth के लिए अपन ने निकाला था, आर एन स्क्वायर था अपने पास में ये, ठीक है, और आर एन माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये बन जाएगा बी एन माइनस 1 लैम्बडा प्लस ये बन जाएगा एन माइनस 1 का होल स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर बाई 4, यही तो होगा आर एन माइनस 1 के लिए। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुटअप कर देता हूँ। तो आर एन कितनी है आपकी, आर एन स्क्वायर कितनी है, तो ये है आपका एन बी लैम्बडा प्लस कितना है एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर बाय 4, ये है, और प्लस ये कितना है आपका, सॉल्व कर लें इसको, तो ये बी एन माइनस 1, चलो लिख देता हूँ पहले, बाद में सॉल्व कर देंगे, बी एन माइनस 1 लैम्बडा प्लस कितना है साथ में एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, और कितना है आपका लैम्बडा स्क्वायर बाय 4, ये आ जाता है। तो यहाँ से A इजिकल टू कितना बनेगा, पाई तो अपनी जगह पर है, और ये बन जाएगा एन बी लैम्बडा प्लस एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर बाय 4 एज इट इज़। यहाँ से ये बन जाएगा एन बी लैम्बडा माइनस का बी लैम्बडा, और यहाँ से इसका होल स्क्वायर सॉल्व कर दे, तो होल स्क्वायर सॉल्व करने पे क्या मिलेगा मुझे, जब मैं इसका होल स्क्वायर सॉल्व करूँगा तो क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, और साथ में इसका अंदर मल्टीप्लाई लैम्बडा स्क्वायर बाय 4, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और लैम्बडा स्क्वायर बाय 4, और माइनस का कितना है 2ab, तो 2n और 1, तो 1 तो 1 ही है, और साथ में लैम्बडा स्क्वायर बाय 4। आ गया समझ में इतना, यहाँ तक अपन ने इसको कर दिया। अब यहाँ से अपन देख रहे हैं कि एन बी लैम्बडा और एन बी लैम्बडा एक दूसरे के साथ ऐड हो रहा है, क्योंकि दोनों को अपन ने सब्ट्रैक्ट करना है इसमें मुझे, एन बी लैम्बडा है और ये माइनस है ना, तो यहाँ से मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट करूँगा इसको मैं, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। भाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना अपन, यहाँ पर बड़े बड़े डेरिवेशंस हैं, छोटी मोटी इसमें प्रॉब्लम्स मिस्टेक्स हो जाती है, ध्यान दीजिए थोड़ा। ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस है, और ये पाई है आपका आर एन माइनस 1 का स्क्वायर है, ये वैल्यू मैंने यहाँ से पुटअप की है, और ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का, दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो ये माइनस एन बी लैम्बडा होगा आपका, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साथ में जो प्लस के वो माइनस के बन जाएंगे, इस माइनस का मल्टीप्लाई होने पर ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दे, एन बी लैम्बडा से एन बी लैम्बडा कैंसिल, एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर बाय 4 से एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, और जो बच रहा है उसको लिख लें। तो a इजिकल टू आपके पास बच रहा है पाई, और कितना बच रहा है, ये बच रहा है बी लैम्बडा, और साथ में कितना है माइनस का लैम्बडा स्क्वायर बाय 4, और प्लस का कितना है 2n लैम्बडा स्क्वायर बाय 4, ये बचेगा हमारे पास में। इसको मैं लिख दूं
ए इज इक्वल टू पाई, और ये बन जाएगा कितना, बी लैम्बडा, और साथ में प्लस ये बन जाएगा 2n माइनस 1 लैम्बडा स्क्वायर बाय 4। यही कंडीशन अपने पास में हो जाती है। तो 2n माइनस 1 लैम्बडा स्क्वायर बाय 4, ये कंडीशन मिल जाती है मुझे यहाँ पर। अब लैम्बडा स्क्वायर बहुत ही कैसा है, लेस है। लैम्बडा स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन लैम्बडा, कि लैम्बडा वेवलेंथ है, पहले से ही कम है लाइट की वेवलेंथ, ऊपर से लैम्बडा स्क्वायर कर दिया और कम हो जाएगा, तो इस टर्म को अपन क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो दिस इंप्लाइज जो एरिया मुझे भी निकल के आएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा पाई बी लैम्बडा, ये अपने पास में एरिया आ रहा है। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं कि ए पाइप कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है, ए बी ये भी कांस्टेंट है, और ए लैम्बडा वेवलेंथ लाइट का ये भी क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये सब सारी क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं यहां पर एरिया जो है वो नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसमें नंबर वाली टर्म नहीं आ रही है, तो एरिया नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा है यहां पर। इसका मतलब कि चाहे अपन फर्स्ट जोन की बात करें, सेकेंड जोन की बात करें, थर्ड जोन की बात करें, फोर्थ की बात करें, n-2 वाले की बात करें, n-1 वाले की बात करें, या nth जोन की बात करें, ये nth जोन, इसके और इसके बीच n-1th जोन, इसी प्रकार से चलता है अपना सिस्टम पूरा। तो ये चाहे किसी भी आप जोन की बात करो, हर जोन का जो एरिया है वो क्या होता है, एक जैसा होता है, क्योंकि एरिया यहां पर नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हर जोन का एरिया कैसा होता है आपका, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। बट अगर ये लैम्बडा स्क्वायर बहुत कम नहीं है, लैम्बडा की वैल्यू सफिशिएंट है और लैम्बडा स्क्वायर बहुत कम नहीं है, तो उस कंडीशन में अपन इसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एरिया भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस एडिशन आ रहा है। तो यहाँ पर कि जब n पर डिपेंड करेगा तो उस समय एरिया कंटिन्यू क्या होता जाएगा, n के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाएगा। 1 के लिए थोड़ा कम होगा, 2 के लिए थोड़ा और ज़्यादा होगा, 3 के लिए और ज़्यादा। बट अगर लैम्बडा वेवलेंथ बहुत कम है तो उस कंडीशन में एरिया जो होता है वो वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता, अर्थात फ्रेस्नेल के जितने भी हाफ पीरियड जोन्स होते हैं उन सब का एरिया एक दूसरे के इक्वल होता है। तो इस तरह से अपन इस हाफ पीरियड जोन की यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर अपन जो हाफ पीरियड जोन है इसके कारण से बिंदु पॉइंट पी पर अपन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, है ना। तो हाफ पीरियड जोन के कारण से बिंदु पॉइंट पी पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना, और फेज क्या होगा आपका, मैंने बता ही दिया आपको कि यहाँ पर जो है 1, 3, 5 और 7 मतलब ओड नंबर के जितने भी आपके पीरियड्स हैं, जो पीरियड जोन है वो सब कैसे हैं, सेम फेज में है, सेम फेज में है। ठीक है, 2 पाई 4 पाई इस तरह से है, या इनके बीच पार्ट डिफरेंस कैसा है, लैम्बडा है। तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट पी पर ये सेम फेज में पहुंचेंगे जब पार्ट डिफरेंस लैम्बडा होता है। तो दूसरा कि 2, 4, 6, 8 ये सब इवन नंबर वाले जितने भी हैं ये सब भी क्या है आपके सेम फेज में है। इनके बीच पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्बडा या फेज डिफरेंस कितना है, वो 2 पाई के इक्वल है। ठीक है, लेकिन 1, 2 इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, पाई, और पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्बडा बाई 2। 2 और 3 के बीच कितना है पार्ट डिफरेंस, लैम्बडा बाई 2, और फेज डिफरेंस कितना है, इनके बीच में भी पाई होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ हाफ पीरियड जोन्स को यहाँ डिवाइड कर सकते हैं और हाफ पीरियड जोन्स के बारे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करके इसको यहाँ पर बताया जा सकता है। तो ये हमारे पास में जो है हाफ पीरियड जोन्स होते हैं, और हाफ पीरियड जोन्स को अपन यहाँ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, जो हाफ पीरियड जोन के कारण से पॉइंट पी पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कुछ कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है ना। एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी, एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी बाय हाफ पीरियड जोन्स। जो हाफ पीरियड जोन्स हैं, इस हाफ पीरियड जोन्स के कारण से जो एम्पलीट्यूड पॉइंट पी पर जो होता है वो अब यहां से एस्टिमेट करते हैं। तो वो कितना होगा उसको हम यहां पर देख लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड 8 पॉइंट पी बाय हाफ पीरियड जोन्स क्या क्या होगा, हम यहां कहते हैं कि फर्स्ट जो पॉइंट पी पर जो आपका एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जो है आपका एम्पलीट्यूड डिपेंड, एम्पलीट्यूड को मैंने ए बोला है ना, या E0 इसको बोल दो। तो E0 जो डिपेंड करता है आपका किस पर डिपेंड करता है, E0 एम्पलीट्यूड है इस वेव फ्रंट से निकलने वाला लाइट के लिए। तो वो डिपेंड करता है इस एरिया के ऊपर, हाफ पीरियड जोन के एरिया के ऊपर। अगर हाफ पीरियड जोन्स का एरिया ज्यादा है, हाफ पीरियड जोन्स का एरिया ज्यादा है ना,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, एरिया बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ने मतलब वेवलेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है, तो एरिया बढ़ जाने के कारण से जो आपका इंटेंसिटी होती है, जो एम्पलीट्यूड होता है, वो इस एरिया के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एरिया बढ़ जाने से आपका एम्पलीट्यूड भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। सेकंड अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो एवरेज डिस्टेंस होती है, एवरेज एक्स निकाली थी अपन ने, तो जो आपका एम्पलीट्यूड होता है ये एवरेज डिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। अगर एवरेज डिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है तो यहाँ पर पॉइंट पी पर जो आपका एम्पलीट्यूड होता है वो भी कैसा हो जाता है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। अगर एवरेज डिस्टेंस डिक्रीज होना मतलब है कि ये पॉइंट बहुत पास में आ गया है, इसके पॉइंट जब बहुत पास में आएगा तो एवरेज डिस्टेंस डिक्रीज होगा, इसका बिल्कुल है। तो एवरेज डिस्टेंस डिक्रीज होने से एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंक्रीज का मतलब अगर पॉइंट पी आप जोन के बहुत नजदीक ले रहे हैं तो आपकी एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मिलती है, और अगर पॉइंट पी हम जोन से ज्यादा दूर ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों क्या हो जाते हैं, डिक्रीज यहां पर हो जाते हैं। ठीक है ना। और साथ ही साथ ये जो है फेज पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड जो होता है ये एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड्स करता है, तो डिपेंड्स ऑन फेज। इस फेज पर क्या करता है, बिल्कुल ये डिपेंड करता है कि फेज कैसी है आपकी, यहाँ पर फेज अपोजिट है कि अपोजिट नहीं है। जैसे कि 137 के लिए तो ओड नंबर के लिए सेम है, और 246 के इसके लिए भी क्या है, सेम फेज है, बट 1 2 3 4 इनके लिए क्या है, अपोजिट फेज यहाँ पर मिल जाती है हमें। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इस फेज पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, इसमें मैंने आपको यहाँ पर कहा है। साथ ही साथ अगर ये एंगल में थीटा एन बोल दूँ, ये वाला एंगल nth आपके कटिंग जो इसका जो आपका पीरियड जोन आ रहा है उसके लिए ये वाला, ये एंगल छोटा सा एंगल, ये एंगल अगर थीटा एन है तो ये थीटा एन पर भी क्या होता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। और थीटा एन इंक्रीज हो जाने से क्या होता है, आपकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। मतलब थीटा एन के इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपका एरिया ज्यादा हो गया, इसका इस जोन का एरिया बढ़ गया। भाई थीटा एन क्या है, ये वाला एंगल ले रहा हूं मैं, थीटा एन ये, जब थीटा एन आपका इंक्रीज हो जाएगा, इस थीटा एन के इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि यहां से ये डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गई। ये डिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपका एरिया भी क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा। और जब एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो एरिया के इंक्रीज होने का मतलब है कि आपकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, जो मैं यहाँ पर ऊपर कह चुका हूँ। तो इस प्रकार से हम जो है कुछ एम्पलीट्यूड के बारे में कह सकते हैं, हाफ पीरियड जोन्स के, वो इन फैक्टर्स पर ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। और ये हमने रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन निकाला है, हाफ पीरियड जोन के हमने रेडियस की यहाँ पर बात की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये इक्वेशन आगे भी याद रखना है, इस इक्वेशन को मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, ये इक्वेशंस हमें याद रखनी है, ये एरिया यहाँ निकाल रखा है, ये हमें याद रखना है। और ये भी याद रखना 1 3 5 7 के ओड नंबर्स के लिए सेम फेज, और 2 4 6 8 के लिए सेम फेज यहाँ पर होता है, लेकिन 1 2 3 4 इनके बीच में क्या होता है, अपोजिट फेज होता है। पाई डिग्री का फेज डिफरेंस इसके बीच में होता है। बाकी सब के लिए 1 से 3 के लिए, 3 से 5 के लिए 2 पाई डिग्री का फेज डिफरेंस यहाँ पर होगा, पाथ डिफरेंस लैम्बडा होगा, और टाइम पीरियड टी होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, टी टाइम पीरियड कैसे होगा, बता चुका हूं मैं आपको कि अगर फेज एक वेव यहाँ से चालू हो रही है, ऐसे चल रही है, और दूसरी वेव जो होती है यहाँ से चालू हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये टाइम आपका 0 था, ये t/2 था, और ये टी टाइम था। तो यहाँ पर कितना फेज डिफरेंस आ गया, कितना टाइम डिफरेंस आ गया, टी का टाइम डिफरेंस आ गया यहाँ पर। तो टाइम डिफरेंस भी टी होता है। 2 4 8 6 के लिए भी सेम सिचुएशन होती है, बट 1 और 2 के लिए जो फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई, पाथ डिफरेंस कितना होता है, λ/2, और टाइम डिफरेंस कितना होता है, वो t/2। मतलब ये अब वेव यहाँ से चालू नहीं हो रही, ये वेव अब यहाँ से चालू हो रही है, ऐसे, ये ऐसे चल रही है अब वेव ये। तो देखो जरा ये टाइमिंग कितना है, t/2 का टाइमिंग इन दोनों के बीच में। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन को यहाँ पर एस्टिमेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये nth हाफ पीरियड जोन था और ये n-1 हाफ पीरियड जोन है। ठीक है, n की वैल्यू अपन डिफरेंट पुट कर सकते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा b लैम्बडा प्लस कितना है, λ²/4। ये फर्स्ट पीरियड जोन की हमारे पास यहाँ पर बात होती है। जो आपका ये क्या है, रेडियस निकाली मैंने, कितनी रेडियस होगी, n = 1 के लिए रेडियस हो जाएगी b लैम्बडा प्लस λ²/4। 2 के लिए कितना बन जाएगा, तो 2b लैम्बडा प्लस कितना हो जाएगा, λ² का मतलब रहेगा n का स्क्वायर मतलब 4, λ²/4, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँ मैं तो कितना बन जाएगा, b लैम्बडा प्लस कितना बन जाएगा, 2 और λ²/4, ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। इसी प्रकार 3 के लिए भी निकाल सकता हूँ मैं, इसी प्रकार 4 के लिए भी निकाल सकता हूँ। हर बार हम जो है हर जो है जोन के लिए अपन रेडियस भी यहाँ से एस्टिमेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू।
ठीक है, ये n-1 के लिए था, n-2 के लिए भी ऐसे और बढ़िया डायरेक्ट इक्वेशन लिखी भी थी। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ से जो है जोन्स बनते हैं, और जोन्स कौन से होते हैं, ये आपका nth पॉइंट और n-1th पॉइंट के बीच जो आपका एरिया है उसे अपन बोलते हैं nth जोन। ठीक है ना। अगर यहां पर ये फर्स्ट जोन होता, फर्स्ट जोन क्या बनेगा, ये खुद ही फर्स्ट जोन बन जाएगा एक तरह से ये वाला। और इसके बाद में अपन अगर बात करेंगे तो n बराबर 1 और n बराबर 2 के बीच जो एरिया है ये वाला, ये एरिया क्या कहलाता है, आपका फर्स्ट जोन कहलाता है। ठीक है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सेकंड जोन, सॉरी सेकंड जोन में था, फर्स्ट जोन अंदर वाला हो गया, ये सेकंड जोन, 2 और 1 के बीच सेकंड जोन, 3 और 2 के बीच थर्ड जोन, तो n और n-1 के बीच nth जोन आता है आपका। तो ये जोन्स को हमें ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये सेम फेज में है सारे के सारे, क्योंकि मैंने इसको एक वेव फ्रंट लिया है, ये वेव फ्रंट चल रहा है इसका पूरा का पूरा, इस वेव फ्रंट पर है आपके सारे के सारे पॉइंट्स। और सारे के सारे पॉइंट्स mn-1, mn-2, mn है ना, m1 m2, सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, सेम फेज में निकल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट वो सरफेस होती है जिस पर सिचुएटेड ईच पार्टिकल क्या होता है, सेम फेज में वाइब्रेट करता है। ये सेम फेज में तो होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल निकलेंगे, बट यहाँ से सबके लिए पाथ डिफरेंट डिफरेंट है। तो पाथ डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण से इनके बीच में क्या होगा, कुछ पाथ डिफरेंट भी जनरेट हो जाएगा। और वो पाथ डिफरेंस कितना होगा आपका, λ/2 का पाथ डिफरेंस होता है, और इसी को अपन बोलते हैं हाफ पीरियड जोन। ठीक है, तो इस तरह से हम इस डेरिवेशन को यहां पर सॉल्व कर सकते हैं।